हेलो दोस्तों। क्रियो सरफेस मॉडलिंग का ये तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियोस में हमने बाउंड्री ब्लेंड के बारे में सीखा। इस वीडियो में हम लोग एडिटिंग टूल्स के बारे में सीखेंगे। एडिटिंग टूल बेसिकली अगर आप सॉलिड मॉडलिंग में हैं तो ये हाईलाइट नहीं होंगे। इन्हें हाईलाइट करने के लिए हमें सरफेस मॉडलिंग में चलना होगा। तो एक्चुअली में इस सरफेस को हमने थिक कर रखा है, इसलिए सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। इसके हम लोग सरफेस मॉडल में चलते हैं। एंड यहाँ पे जैसे ही सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे इनमें से काफ़ी टूल्स हाईलाइट हो गए। एक्सटेंड, मर्ज, सॉल्टिफाई, कुछ टूल्स अभी भी हाईलाइट नहीं हो रहे। तो बताएंगे इन टूल्स को कैसे हाईलाइट करें, कैसे यूज करें। तो यहाँ पे हम जो सबसे पहले टूल सीखेंगे वो सीखेंगे एक्सटेंड टूल। एक्सटेंड टूल किसी भी सरफेस को आगे एक्सटेंड कर देता है। जैसे हमारे पास ये सरफेस है, वो ये जो इमेजेस लगी हैं इन्हें हाइड कर लेते हैं। व्यूज, इमेजेस, इमेज एंड हाइड, इन्हें हाइड कर दीजिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड फिर से मॉडल में आते हैं। इस सरफेस को अगर एक्सटेंड करना है तो अगर किसी भी एज को सिलेक्ट करेंगे देन ये एक्सटेंड टूल हाईलाइट होगा। इट मीन उस सरफेस की इस एज से हम उस सरफेस को आगे बढ़ाएंगे। देन एक्सटेंड में क्लिक करेंगे एंड जितना एक्सटेंड करना है ये सरफेस उसी तरीके से आगे एक्सटेंड होगी। एंड ये जो एक्सटेंशन का पैटर्न होगा सरफेस का, वो पुराने पैटर्न को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से पूरी सरफेस आगे बढ़ जाएगी। एंड इसे कभी भी आप एडिट कर सकते हैं एक्सटेंड में क्लिक करके, एडिट डेफिनीशन। एंड जितना जैसे थोड़ा सा सरफेस कम रह गया है थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। एंड साइड में भी बढ़ाना है तो साइड के कर्व को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, फिर से एक्सटेंड, एंड इस सरफेस को हम साइड में भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं साइड में बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम हो रही क्या इसे। ओके, जब ये ज़्यादा बढ़ रही है तो ये सरफेस फेल्ड हो जा रही है। तो मेक श्योर हम इसे उतना ही आगे तक ले जाएंगे जहाँ तक ये फेल्ड ना हो। ठीक है, एंड ओके। ओके करने से पहले यहाँ पे इसके कुछ और ऑप्शन जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला ये ऑप्शन है, अगर इस टाइप में थोड़ी देर के लिए माउस छोड़े तो इसका टाइप भी लिख के आएगा आपको। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसे पढ़ लीजिए। एक्सटेंड द सरफेस अलोंग द ओरिजिनल सरफेस, ये जो ओरिजिनल सरफेस है इसी के अलोंग बढ़ रही है। देन नीचे वाला ऑप्शन क्या है, एक्सटेंड द सरफेस टू द रेफरेंस प्लेन। ओके, अब प्लेन को एक्टिवेट कर लेते हैं। इस सरफेस को एज ए प्लेन के अकॉर्डिंग एक्सटेंड करना है। जैसे कि सॉलिड वर्क में होता है स्वेप्ट सरफेस, स्वेप्ट सरफेस होता है। इसे ओके करते हैं, इसी सरफेस पे समझाते हैं। इसे सिलेक्ट किया, देन एक्सटेंड। ओके, यहाँ पे एक्सटेंड नहीं हो रही तो हम करते हैं एक काम, जो एक्सटेंशन पहले वाला था उसे एडिट करते हैं। इसे एडिट करते हैं एंड यहाँ पे लेते हैं अलोंग प्लेन का ऑप्शन। किस प्लेन के अलोंग बढ़ाना है, इस प्लेन के अलोंग बढ़ाना है। तो आप पाएंगे वो सरफेस फ्लैटली उस प्लेन के परपेंडिकुलरली बढ़ रही है। ओके, एंड वो इस साइड की ओर बढ़ रही है क्योंकि वो प्लेन इधर है। तो हमें यहाँ पे एक प्लेन बनाना पड़ेगा, तब वो सरफेस आगे की ओर इस साइड की ओर बढ़ेगी। ओके, थोड़ी देर के लिए हम इन दोनों सरफेसेस को डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पे एक प्लेन बनाते हैं, प्लेन की डुप्लीकेट। एंड ओके, फिर से इस एज को सिलेक्ट करेंगे, देन एक्सटेंड, देन प्लेन ऑप्शन एंड इस प्लेन तक, एंड ओके। तो जब भी कभी इस टाइप से फ्लैट सरफेस निकालनी हो किसी भी सरफेस से तो ऐसे इस कमांड का यूज करेंगे। एंड अगेन इस एज को सिलेक्ट करेंगे तो पाएंगे सिर्फ यही एज सेलेक्ट हो रही है, इसके साथ सिलेक्ट नहीं हो रही है। एंड एक्सटेंड करेंगे तो सिर्फ यही एज एक्सटेंड हो रही है, देखिए। एंड यहाँ पर भी ये ऑप्शन है प्लेन का, जिस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे वो एज उस प्लेन तक जाएगी। तो आप पाएंगे ये देखिए अंदर अंदर वो प्लेन जा रही है, वो सरफेस इस प्लेन तक जा रही है। अगर प्लेन बाहर होता तो बाहर की ओर आती। कमांड से बाहर चलते हैं। देन नेक्स्ट टूल मिलता है ऑफसेट टूल। ऑफसेट टूल किसी भी सरफेस को ऑफसेट करता है। सपोज दैट इस सरफेस का ऑफसेट बनाना है, इसे सेलेक्ट किया, ऑफसेट में क्लिक किया एंड नीचे की ओर ऑफसेट करना है कि ऊपर की ओर, जिधर भी ऑफसेट करना है उधर ऑफसेट कर सकते हैं। ये देखिए उसी की एक डुप्लीकेट सरफेस बनने लगी ऐसे। ये देखिए नीचे की ओर ऑफसेट हो गई, चाहे तो इसे ऊपर की ओर ऑफसेट कर सकते हैं ऐसे।
तो ऑफसेट का भी यूज हम बताएंगे आगे। हर एक टूल का यूज है जब सरफेस मॉडलिंग करेंगे। एंड ऑफसेट टूल सॉलिड में भी अप्लाई होता है। सॉलिड, जैसे आप देख रहे हैं, ये सॉलिड है, देखिए, इसको थिक कर दिया गया है तो ये सरफेस सॉलिड है। इस सॉलिड से सरफेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, किसी सॉलिड फेस से सरफेस अलग करने के लिए भी ऑफसेट का यूज करते हैं। ऑफसेट लीजिए, एंड कितना ऑफसेट करना है यहाँ पे वैल्यू दे दीजिए उसको। तो अगर जस्ट उसी के ऊपर एक सरफेस एक्सट्रैक्ट करनी है तो ये वैल्यू जीरो रख दीजिए यहाँ पे, बैक स्पेस जीरो लिख के इंटर कर देंगे एंड ओके। तो पाएंगे देखिए उसके ऊपर एक सरफेस क्रिएट हो गई ऐसे। एंड अगर थोड़ी दूर पे रखना चाहते हैं देन ऑफसेट, एंड यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए जैसे 3 एंड ओके। पाएंगे उससे 3 यूनिट डिस्टेंस पे एक सरफेस बन गई है, अलग सरफेस। ये सॉलिड है एंड वहाँ से हमने एक सरफेस एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट टूल मिलता है हमारा इंटरसेप्ट का। नेक्स्ट टूल है इंटरसेक्ट। बताने से पहले हम थिकनेस बता देते हैं आपको। तो जो ऑफसेट किया था इसे डिलीट कर देते हैं, एंड एक्सटेंशन को भी हम डिलीट कर देते हैं। एक सरफेस सिर्फ ऑफसेट रह गई हमारी। थिकनेस किसी भी सरफेस को थिक कर देता है। सपोज दैट इस सरफेस को सेलेक्ट किया एंड इसे सॉलिड में कन्वर्ट करना है, देन थिकनेस यूज करेंगे। एंड थिकनेस नीचे की ओर रखेंगे कि ऊपर की ओर, एंड थिकनेस कितनी रखेंगे, सपोज दैट 3 यूनिट की थिकनेस देना चाहते हैं। एंड यहाँ से डायरेक्शन चेंज, ऊपर, सेंटर में, नीचे, तो किसी भी डायरेक्शन में करके ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो वो सरफेस एक थिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, ये देखिए ऐसे। अब थिकनेस का एक और यूज है, जैसे यहाँ पे हम एक सॉलिड बनाते हैं पहले। कहाँ चला जाता है एक्सट्रूड कमांड एंड ओके। सपोज दैट हमारे पास ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ओके, एंड इस सरफेस को हम फिर से थिक करना जा रहे हैं। देन थिकनेस के साथ साथ एक रिमूव मटेरियल का ऑप्शन दिख रहा था, जो कि इसके इस वाले सरफेस को जब थिक कर रहे थे तब नहीं दिख रहा था। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि रिमूव करने के लिए कोई सॉलिड था ही नहीं। अब हमारे पास ये सॉलिड है, देन इस सॉलिड में से हम मटेरियल की थिकनेस के हिसाब से मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, जितना मोटा करेंगे उतना मोटा मटेरियल रिमूव हो सकता है। एंड रिमूव मटेरियल में क्लिक करके देखेंगे कि इसके अंदर उसी सरफेस की कैविटी को उसने रिमूव कर दिया इसके अंदर से, एंड ओके। तो ये है थिकनेस के रिमूव मटेरियल का ऑप्शन। एंड इसे अगर कट करके हम दिखा दें तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ है अंदर। ये देखिए, माउस की सरफेस को उसने कट किया, एंड कैंसिल कर देते हैं इसे। यहाँ पे आपने समझ लिया एक्सटेंड, ऑफसेट, थिकन। देन एक ऑप्शन होता है सॉलिडिफाई। ये थिकन करता है एक ओपन सरफेस को, थोड़ी डिस्टेंस तक थिक करता है, यानी उसे मोटाई देता है। लेकिन सॉलिडिफाई पूरा क्लोजली पूरे ऑब्जेक्ट को एकदम सॉलिड बना देता है, ठोस बना देता है। उसका एग्जांपल देने के लिए हम फ्री स्टाइल लेते हैं। फ्री स्टाइल में एक स्फेयर बनाते हैं। ओके, ये स्फेयर अभी सरफेस का बना है। ये स्फीयर सरफेस का है। अगर यहाँ से व्यू में चल के अगर सेक्शन करें इस प्लेन से तो पाएंगे ये एकदम होलो है, क्योंकि ये सरफेस है। ओके, कैंसिल कर देते हैं इसे। इस पूरे ऑब्जेक्ट को अगर आप, सपोज दैट इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के लिए फ्लेक्सिबल मूव में जाके इस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, मूव ए कॉपी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक फ्री स्टाइल एंड ये। अब अगर अंदर वाले पार्ट की पूरी सरफेसेस को सिलेक्ट करना है, ऐसे पूरी सरफेस को सिलेक्ट कर लिया, मॉडल में गए। ओके, पूरी नहीं, एक ही कर लीजिए तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा सभी को। एक सरफेस को सिलेक्ट किया, देन थिक कर दिया। थिकनेस वैल्यू है 3 दे देते हैं, एंड ओके कर दिया। तो सिर्फ इसकी बाउंड्री 3 यूनिट की थिक हुई है, 3 इंच या 3 mm की। लेकिन अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट को सॉलिडिफाई कर दें तो पूरा अंदर से सॉलिड हो गया है। अब यहाँ पे अगर इनको सेक्शन करके मैं दिखाऊं आपको, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्या डिफरेंस है सॉलिड में। कलर,
ये देखिए, ये हुआ, ये अंदर से पूरा सॉलिड हो गया है, एंड ये थिकनेस में सिर्फ इसकी जो बाउंड्री है वही थिक हुई है, वही सॉलिड हुई है, जबकि सॉलिडिफाई में पूरा पूरा स्फीयर अंदर तक सॉलिड हो गया है। ये डिफरेंस है इन दोनों टूल्स में। अब देखिए, इस टूल्स में भी एक ऑप्शन मिल रहा था जब सॉलिडिफाई कर रहे थे इसको, रिमूव मटेरियल, नहीं, सॉलिडिफाई, यहाँ से देखते हैं, ये सॉलिडिफाई में चलते हैं, एंड रिमूव मटेरियल का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन अभी ये मटेरियल रिमूव नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये है कि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं रिमूव करने के लिए मटेरियल। तो एक काम करते हैं, जब जब हमने इसको मूव किया था, तो मूव इसके यहाँ तक करते हैं, ओके, इतना कर दिया, एंड सॉलिडिफाई को डिलीट करते हैं पहले। अब ये सरफेस है एंड ये थिक बॉडी है। इस सरफेस बॉडी में गए, सॉलिडिफाई लिया अगेन, एंड यहाँ पे हमने रिमूव मटेरियल कर लिया, तो पाएंगे ये इस सॉलिड से अपने साइज का, शेप का मटेरियल रिमूव कर रहा है। एंड ओके, ये देखिए, ये कुछ शेप बन रहा है। प्लेन को हाइड कर दें तो देखिए इस टाइप से मटेरियल को रिमूव कर रहा है। एंड जब मूव की कंडीशन को आप चेंज करेंगे तो उसी हिसाब से ये देखिए इसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। तो आप ऐसे भी इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बचा है, ट्रिम एंड मार्ज, देन उसके बाद हम सीखेंगे प्रोजेक्ट एंड इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिम टूल कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे ट्रिम का यूज करने के लिए हमारे पास कोई सरफेस नहीं बचा, क्योंकि हमने सबको सॉलिड बना दिया है। तो सबसे पहले इन सारे सॉलिड्स को डिलीट करके इन्हें सरफेस में कन्वर्ट करते हैं। देन इस सॉलिड से लेके हम यहाँ तक के सारे सरफेसेस को डिलीट कर देते हैं, ओके, ये मिल गया। तो यहाँ पे अगर इसमें से कुछ ट्रिम करना है, तो ट्रिम करने के लिए ये जो ऑफसेट है इसको भी चलिए हम डिलीट कर दे रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। एंड फ्री स्टाइल में चल के अगर एक सरफेस बनानी है तुरंत जल्दी से, तो यहाँ से वो सरफेस आप बना सकते हैं ईजिली। एंड ओके, हमने सरफेस आधी नीचे आधी ऊपर बनाई। अब देखिए बताते हैं ट्रिम टूल कैसे यूज होता है। जैसे ही किसी भी एक सरफेस को आप सिलेक्ट करते हैं, ट्रिम हाईलाइट हो जाता है, लेकिन किसी भी सरफेस को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हाईलाइट नहीं होगा। सपोज दैट इस सरफेस में से हमें कुछ एरिया कट करना है इस स्फीयर का, ओके, देन इस सरफेस को सिलेक्ट किया, ओके, सिलेक्ट हो जाओ, ट्रिम, ट्रिम में गए, देन रेफरेंस में आते हैं, तो ट्रिम्ड क्विल्ट सिलेक्ट है, एंड ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट, ये है हमारा ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट, ओके। एंड अभी सिंपली जस्ट ही से ओके करते हैं। जैसे ही ओके कर दिया तो इसको हाइड करेंगे तो पाएंगे ये सरफेस अंदर की ट्रिम हो गई है, ओके। एंड इवन जैसे जैसे आप इस स्फीयर को मूव करेंगे ना पूरे स्फीयर पे, क्योंकि वो फीचर इस स्फीयर पे डिपेंड है, तो वो सरफेस भी उसी हिसाब से ट्रिम होगी। ये देखिए, जहाँ जहाँ स्फीयर जाएगा वो ट्रिम सरफेस उसके साथ साथ जाएगी। फिर से इस ट्रिम्ड ऑब्जेक्ट को एडिट करते हैं, तो यहाँ पे एक एरो देखेंगे, ये एरो शो करता है कि जहाँ पे ये ऑरेंज ग्रिड दिख रही है ना, ये ऑरेंज ग्रिड का मतलब है ये सरफेस बचेगी एंड अंदर वाली सरफेस रिमूव हो जाएगी। अगर इस डायरेक्शन को चेंज कर दिया, इट मीन अंदर की सरफेस बचेगी और ये बाहर की डिलीट हो जाएगी। तो देखिए ये चीज़ बच गई। तो इस टाइप से हम ट्रिम टूल का यूज करेंगे। देन अगेन हम इस डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ओके। अब अगर हमें उस जो स्फेयर बना है उससे मटेरियल रिमूव करना है एंड इसे बचा के रखना है, उस कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसा करने के लिए इस टूल को एडिट करते हैं, एंड यहाँ पे जो क्विल्ट 11 है इसे भी रिमूव करते हैं, एंड क्विल्ट 13 है इसे रिमूव करते हैं, चेंज कर देते हैं। ट्रिम्ड, हमने ट्रिम्ड क्विल्ट में इसे सिलेक्ट किया था ना, तो यहाँ पे फ्री स्टाइल को शो कर लीजिए। हम यहाँ पे फ्री स्टाइल को सिलेक्ट करते हैं, एंड ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट है हमारा ये। इस कंडीशन में ये जो बाल है इसका एक तरफ का हिस्सा डिलीट होगा, ट्रिम होगा। तो देखिए इसमें जो ऑरेंज ग्रिड है वो नीचे की तरफ है एंड क्लीन ऊपर की तरफ है, यानी ऊपर का हिस्सा ट्रिम हो जाएगा, ओके कर दीजिए। तो ऊपर का पूरा शेप ट्रिम हो गया। जैसे ही इसे हाइड कर देंगे तो पाएंगे, देखिए वो नीचे का शेप बचा है। तो ये पूरा इसका यूज है ट्रिम टूल का, इसे शो करना था। ट्रिम टूल सीख लिया। सिमिलरली मर्ज टूल भी ऐसे ही काम करता है।
हाँ, ये बात बता दें, ट्रिम टूल का यूज करने के लिए आपके पास स्पेशली दो सरफेस होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सरफेस नहीं है ट्रिम करने के लिए, तो आप प्लेन से भी ट्रिम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे ये जो प्लेन बनाया था, इस प्लेन को एडिट डेफिनेशन करके थोड़ा सा यहाँ तक लेके आते हैं, टॉप व्यू से देखते हैं प्लेन कहाँ पे है। ठीक है, ओके। तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस को इस प्लेन से हम लोग ट्रिम करेंगे। तो इस सरफेस को पहले सेलेक्ट करिए, देन ट्रिम में जाइए। अब देखिए, ट्रिम्ड सरफेस तो सिलेक्ट हो गई, एंड ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, किस ऑब्जेक्ट से हम ट्रिम करेंगे इस सरफेस को। वो ऑब्जेक्ट एक सरफेस हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, या एक कर्व हो सकता है। तो अब हम इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही प्लेन को सिलेक्ट किया, तो ये एरो इस साइड को है, एंड देखेंगे ऑरेंज ग्रिड बाहर की तरफ है, एंड बाहर का ऑब्जेक्ट बचेगा, अंदर का नहीं बचेगा। तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, एंड ओके करेंगे। तो पाएंगे, देखिए बाहर की सरफेस ट्रिम्ड हो गई। एंड ये डिपेंड करता है इस प्लेन पे। इस प्लेन की लोकेशन चेंज करेंगे तो ट्रिमिंग, ये देखें, देख रहे हैं, ऐसे ट्रिमिंग जा रही है जहाँ जहाँ ये प्लेन जा रहा है। तो ये हो गया प्लेन से ट्रिम करना। एक ऑप्शन होता है इसके कर्व से ट्रिम करना। वो कर्व से ट्रिम करना बता रहा हूँ। जैसे ही किसी प्लेन पे आप स्केच बनाएंगे, सपोज दैट यहाँ पे हमने एक स्केच बना लिया। स्केच में हमने बनाया सर्कल, एंड एक और सर्कल। ये कुछ इस हिसाब से ऑब्जेक्ट बना है, ठीक है। एंड इन सारे ऑब्जेक्ट से इस सरफेस को ट्रिम करना है। इन्हें ट्रिम करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, या तो फिर एक्सट्रूड कर लें इनको एज ए सरफेस, एंड यहाँ से रिमूव मटेरियल इस सरफेस का। तो आप पाएंगे वो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिमूव मटेरियल कर रहे हैं, देखिए मटेरियल हटा रहे हैं ना। तो ऐसे भी एक काइंड है सरफेस ट्रिम करने का, लेकिन ये तो सरफेस को कट करने का तरीका है, और ट्रिम करने का नहीं। देन दूसरा तरीका है किसी भी सरफेस को ट्रिम करने का। सबसे पहले इन कर्व को इस जो स्केच बनाए हैं, अभी ये स्केच है, कर्व नहीं है, इन्हें इस सरफेस पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट टूल में जाते हैं, एंड यहाँ पे सरफेस को सिलेक्ट करते हैं इसे। देन चैन चैन में सिलेक्ट करते हैं इन कर्व को, ओके। कंट्रोल की के साथ तीनों स्केच को सिलेक्ट कर लीजिए, एंड चैन सेलेक्ट डायरेक्शन, डायरेक्शन रहेगी ये। अब इसे ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके करेंगे, तो देखेंगे ये जो स्केच बने हैं, इनकी एक कॉपी इस सरफेस पे छप गई है। जैसे कि आप कार्बन पेपर से किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस करते हैं ना, तो ये कर्व इस सरफेस पे ट्रेस हो गए हैं। अब देखिए, इस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे, देन ट्रिम में क्लिक करेंगे। देन ट्रिम करने के बाद, और ट्रिम्ड ऑब्जेक्ट, आप इन कर्व को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, कंट्रोल की का यूज नहीं कर सकते, एक एक करके करना पड़ेगा आपको। एंड एरो बाहर की और एडमिन बाहर की सरफेस बचेगी, अंदर की ट्रिम होगी, ये देखिए। देन अगैन यही सेम मेथड आपको फॉलो करना पड़ेगा, एंड देन अगैन ट्रिम्ड ऑब्जेक्ट, ये स्केच। देन इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रिम करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करके। देन मर्ज टूल है, मर्ज का यूज कब और कहाँ करते हैं ये भी देख लीजिए। सपोज दैट यहाँ से एक सरफेस हमें एक्सटेंड करनी थी, तो यहाँ पे एक्सटेंड पे गए, लेकिन एक्सटेंड करनी है हमें नॉर्मल, नॉर्मल करनी है इस प्लेन पे। तो यहाँ से सरफेस नीचे की ओर आ गई, देन कंट्रोल की होल्ड करके रेफरेंस बाउंड्री चेन वन बाय वन, ओके, एंड वी ऐड है रूल्ड बेस्ड, ओके। आई कैंट ऐड सम एजेस। चलिए इतना ही कर लें। एक एज इधर बना ली, एंड एक एज इस साइड से फिर से एक्सटेंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंड एंड प्लेन, इस प्लेन तक एक्सटेंड कर दिया, ओके कर दिया। तो कुछ इस टाइप से ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब यहाँ पे हमें करना है फिलेट का यूज। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट कर रहे हैं, देन राउंड में जाते हैं, कंट्रोल की होल्ड करके इधर भी राउंड कर दें, एंड ओके। इन्हें थिक करते हैं, तो पाएंगे सारा ऑब्जेक्ट एक साथ थिक हो रहा है, एंड ओके। एंड परफेक्टली एक सॉलिड बन जा रहा है।
लेकिन अगर थिक को हम डिलीट कर दें अभी, यहाँ पे हम एक्सटेंड के बजाय अगर किसी और तरीके से सरफेस बनाते, सपोज दैट यहाँ पे हम स्केच करते एक सर्कल, हैंड कमांड से बाहर आके इस सरफेस इसे एक्सट्रूड कर लेते एज ए सरफेस के तौर पे, एंड ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम इस सरफेस को ट्रिम करेंगे इस ऑब्जेक्ट से, एंड ओके। देन यहाँ पे पाएंगे सरफेस होलो हो गई। देन सिमिलरली इस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करेंगे इस सरफेस से, एंड डायरेक्शन करेंगे चेंज, चेंज का ऑप्शन। तो कुछ इस टाइप से शेप हमें मिल गया। अब ये वाला शेप एंड ये शेप दोनों डिफरेंट हैं, दोनों एक साथ थिक नहीं होंगे। सपोज दैट नीचे वाली सरफेस को हमने सेलेक्ट किया एंड थिक किया, तो पाएंगे नीचे वाली सरफेस ही थिक हो रही है, ऊपर वाली सरफेस थिक नहीं हो रही, एंड उस पर कोई इफेक्ट नहीं जा रहा है। कैंसिल करते हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये दोनों सरफेस एकदम डिफरेंट हैं एंड इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। देन सबसे पहले इन दोनों सरफेस को मर्ज करना होगा। जैसे यूनियन पढ़ा है ना, यूनियन टूल ऑटोकैड में, तो वो यूनियन करना होगा हमें 3D में। तो इन दोनों सरफेस को ऐसे सिलेक्ट करिए, देन यहाँ पे मर्ज टूल हाईलाइट हो जाएगा। अब देखिए जाके कहीं हाईलाइट हुआ है मर्ज टूल, एंड मर्ज कर देंगे। ये देखिए इस कंडीशन पे ऐसे मर्ज कर रहे हैं, मर्ज कर दिया, ओके। अब अगर इसे आप यहाँ पे फिलेट लगाएंगे तो फिलेट भी लग जाएगा, एंड ओके, फिलेट लगा दिया। एंड सॉलिड करेंगे तो पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सॉलिड होगा। ये देखिए ऊपर तक सॉलिड का इफेक्ट नज़र आएगा। तो ये यूज है मर्ज टूल का। एक्चुअली में इस वीडियो सीरीज का मेरा मोटो ये है कि आपको इन सारे ऑब्जेक्ट का मीनिंग मालूम चले। बस सिंपली मैं आया 5 मिनट के अंदर, ये टूल ऐसे 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 करके चला गया, बता दिया। तो ऐसे आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब में, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इतनी गर्मी में मैं फ़ैन ऑफ करके आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो पूरा शरीर पसीना पसीना हो जाता है। तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको मेहनत के साथ सीखना चाहिए था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, अपना इंडिया सीखें। क्योंकि फॉरेनर्स के तो देख रहे हैं कितने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब में, एंड दे थिंक कि वी कैन डू सच ग्रेट थिंग्स, बट ऐसा नहीं है। हम लोग भी बस रिसोर्सेज कम है हम लोगों के पास, लेकिन जब एक बार सीख जाएंगे तो हम लोग भी सब कुछ कर पाएंगे। देखिए जैसे मैंने ये रिज्यूम कर देते हैं, ओके। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे बिना मर्ज किए यहाँ पे फिलेट नहीं लगा सकते, तो इस चीज़ को मैं डेमोस्ट्रेट भी कर देता हूँ। जब ट्रिम 6 में थे तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट हेयर करिए। इट मीन इस जो इंसर्ट हेयर इसे ऊपर ले जाइए, उस कंडीशन में जाइए जब हमने ट्रिम किया था। एंड ये दोनों सरफेस मर्ज नहीं है। यहाँ पे अगर राउंड करना है देन देखेंगे राउंड नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इवन पहले से भी इस एज को अगर सेलेक्ट कर लें तो भी राउंड नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा राउंड, क्योंकि ये दोनों सरफेस डिफरेंट है। तो इन सरफेस को सबसे पहले हमें मर्ज करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद ही जब मर्ज कर देंगे तब हम यहाँ पे राउंड यूज कर पाएंगे। ये देखिए, ओके। तो ये हो गया मर्ज टूल। अब बचा है हमारे पास इंटरसेक्ट एंड प्रोजेक्ट टूल। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोजेक्ट टूल कैसे यूज करते हैं। तो जो भी हमने सॉलिडिफाई किया इन सारे ऑब्जेक्ट को, इस सॉलिडिफाई को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट हम 2D सरफेस में करेंगे, ओके। प्रोजेक्ट करना बहुत ही इजी टास्क है। जैसे यहाँ पे इस माउस इस डिजाइन में यहाँ पे आपको नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए एक चलिए प्लेन बना लेते हैं ऊपर, काफ़ी दूर पे, ओके। एंड इस प्लेन पे हम लोग एक स्केच बनाते हैं। एंड अगर कंट्रोल की होल्ड करके मिडल माउस घुमाएंगे तो ये पूरा इस टाइप से रोटेट होगा, तो इसे भी याद रखिएगा। देन टेक्स्ट लेते हैं एंड यहाँ पे नाम ऐड करते हैं। कहाँ पे जगह है हमारे पास, यहाँ पे ये सर्कल नहीं बना तो यहाँ पे जगह है, तो इसे ऐसे। एंड यहाँ पे नाम लिख देते हैं जी, कैप्स लॉक के साथ GX, ओके। GX लिख दिया, इस माउस का नाम है, एंड ओके। ये टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया हमने। एंड कमांड से बाहर आ गए, ये जो स्केच है इसे हाइड कर दीजिए,
इस टेक्स्ट को हमें सरफेस पे लेके आना है। देन सरफेस पे लाने का प्रोसेस ये है कि इसे प्रोजेक्ट करना होगा। देन प्रोजेक्ट में सिलेक्ट किया, इस सरफेस को सिलेक्ट किया, सरफेस पूछ रहा है ना, इस सरफेस को सिलेक्ट कर दिया। देन डायरेक्शन पूछ रहा है ना, अलोंग द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करना है। देन रेफरेंस में चल के चैन, चैन का मीनिंग होता है वही कर्व, ओके। एंड कंट्रोल के साथ इसे भी सिलेक्ट कर दो। इन दोनों कर्व को हमने एक साथ सिलेक्ट कर दिया एंड देन ओके कर दिया। तो जैसे ही ओके किया पाएंगे वो स्केच इस सरफेस पे जाके उसका एक कॉपी बन गया, यहाँ पे छप गया जाके। एंड ये एक कर्व है। अब आप चाहें तो इस स्केच के हिसाब से इस सरफेस को भी ट्रिम कर सकते हैं। इस सरफेस को सिलेक्ट किया, ट्रिम में गए एंड ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट है हमारा जी, ओके। एक एक बार में ही ये काम कर पाएगा, तो एक बार में जी को सिलेक्ट कर देते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो उसका एरो अंदर की होने की वजह से वो सिर्फ अंदर की स्केच बची है। देन ट्रिमिंग में चल के एडिट डेफिनेशन, इस एरो को बाहर की ओर करिए, देन ओके। सिमिलरली इस सरफेस को सिलेक्ट करिए एंड देन अगेन ट्रिम में चलिए, इस सरफेस को सिलेक्ट करने के बाद ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट हो गया एंड ओके। देखिए फिर से वही प्रॉब्लम हो गई। देन ट्रिमिंग ऑब्जेक्ट में चल के इसकी डायरेक्शन को चेंज करिए, ओके। तो यहाँ पे देखिए ऐसे आपने नाम कट कर लिया। लेकिन एक तरीका हमने और बताया था एक्सट्रूड से भी नाम कट करने का, तो देखिए वो काम करता है कि नहीं। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दीजिए, तो देखते हैं। एंड जो प्रोजेक्शन है इसे भी हाइड कर दीजिए एंड इस स्केच को सिलेक्ट करिए, एक्सट्रूड करिए। देन एक्सट्रूड अभी ये सॉलिड के तौर पे हो रहा है, तो सरफेस के तौर पे इसे एक्सट्रूड करते हैं तो पाएंगे सरफेस नहीं बन रहा। तो जब ये ऑब्जेक्ट अगर सरफेस नहीं बन रहा तो ये यहाँ पे कट भी नहीं कर पाएगा इस सरफेस को एंड इसे कैंसिल करते हैं। तो इसे यहाँ पे कट करने का दो तरीका हो सकता है, या तो फिर आप इस पूरे ऑब्जेक्ट को थिक कर दें, इसे सिलेक्ट किया, थिक में गए, इसे थिकनेस प्रोवाइड कर दी। अब इस थिकनेस सरफेस को यहाँ से कट कर सकते हैं इसी स्केच से। देन इस स्केच को सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड में गए एंड इस तरफ की डायरेक्शन, देन रिमूव मटेरियल एंड ओके। तो ये एक तरीका हो सकता है सॉलिड में से किसी भी सॉलिड को रिमूव करने का। लेकिन अगर सरफेस में रिमूव करना है तो एक तरीका है ट्रिम का, एंड दूसरा जो तरीका है वो भी आप देख लीजिए। इसे डिलीट कर दीजिए, थिकनेस को डिलीट कर दीजिए। दूसरा तरीका जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को करने का वो ये है कि किसी भी एक प्लेन पे चल के एक स्केच बनाते हैं, चल के ओके स्केच पे चलते हैं एंड स्केच पे जाके ये जो टेक्स्ट लिखा था इस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लीजिए, प्रोजेक्ट कर लीजिए एज ए लूप। सबसे पहले इसे सेलेक्ट करिए, देन कंट्रोल की के साथ इसे सेलेक्ट करिए एंड क्लोज कर दीजिए, ओके। तो जो ये वाला स्केच बना है, जो लास्ट वाला स्केच बना है, अब ऊपर वाले को चाहे हाइड कर दीजिए क्योंकि लास्ट में हमने उसका एक कॉपी बना लिया है। ये स्केच से इसे हम एज ए सरफेस के तौर पे एक्सट्रूड कर सकते हैं एज ए सरफेस, ये देखिए एंड ऊपर एंड यहाँ से रिमूव मटेरियल इस ऑब्जेक्ट का कर दें तो रिमूव मटेरियल कर देगा। तो ये प्रोसेस है रिमूव मटेरियल करने का। तो अब आप समझ गए प्रोजेक्ट टूल कैसे काम करता है। प्रोजेक्ट से हम ट्रिम कर सकते हैं एंड इवन किसी भी टेक्स्ट को भी हम किसी भी सरफेस पे ऐसे ले जाके लिख सकते हैं। अब देखिए अगर टेक्स्ट छोटा सा लिखना है तो उसके लिए भी अब पूरी बातें समझ लीजिए। इसे डिलीट करते हैं, इस एक्सट्रूड कट को, ओके। एंड सॉलिडिफाई कहीं पे किया था हमने प्रोजेक्ट को, ये हमने प्रोजेक्ट किया है, वो ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं, इसे हट कर ली। इस पूरे सरफेस को हमें ऑफसेट करना पड़ेगा बाहर की ओर। सपोज दैट 1 यूनिट हमने ऑफसेट कर दिया एंड ओके, इतना कर दिया ऑफसेट। इतना ऑफसेट करने के बाद अब यहाँ पे जो स्केच था, वो जो टेक्स्ट था इसके 7 था ना, ये टेक्स्ट इसे एक्सट्रूड करते हैं क्योंकि ये सॉलिड के तौर पे एक्सट्रूड हो रहा है। तो ऑप्शन में चलेंगे यहाँ पे टू सिलेक्टेड, कहाँ तक एक्सट्रूड होगा, नीचे वाली सरफेस सेलेक्ट करिए, तो नीचे तक एक्सट्रूड हो रहा है। देन सेकंड डायरेक्शन को भी ब्लाइंडली ना करके टू सिलेक्टेड कर दीजिए एंड ऊपर वाली सरफेस को सिलेक्ट करिए। देन यहाँ पे ट्रिक ये यूज हुई है कि यहाँ पे ये दो सरफेस को बना के दोनों सरफेस को टू सिलेक्टेड कर दिया। देन इनके सेंटर में आपको सॉलिड मिल जाएगा। देन ऊपर वाली सरफेस को हाइड कर दीजिए तो पाएंगे ये देखिए एकदम परफेक्टली
एकदम शेप में लिखा हुआ टेक्स्ट मिल जाएगा। इस तरीके को आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देन इंटरसेक्ट बचता है। इंटरसेक्ट का यूज करते हैं हम बेसिकली कार एंड साइड प्रोफाइल बनाते समय। सपोज दैट इस प्लेन पे एक स्केच बनाते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फिर भी देख लीजिए आप। सपोज दैट जैसे हमारे पास एक, क्लोज करते हैं फाइल, एक और फाइल है हमारे पास, उसे ओपन कर लेते हैं। बेस डन। इस सरफेस में यहाँ पे हम सारी सरफेसेस को हाइड कर लेते हैं। पहले सरफेस में गए, इन सबको सिलेक्ट किया एंड इसे सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइड कर दिया। हाइड क्यों नहीं हो रही? हाइड, ओके, इसे भी हाइड एंड इवन कर्व को भी हाइड कर दीजिए। ये जो कर्व बनी है, राइट क्लिक एंड हाइड। अब देखिए यहाँ पे अगर आप साइड व्यू से देखेंगे, साइड व्यू से देखेंगे तो आपको ये प्रोफाइल नज़र आ रही है ऐसे माउस की, एंड टॉप से देखेंगे तो ये प्रोफाइल नज़र आ रही है। तो इन दोनों प्रोफाइल से एक 3D कर्व बनाया जा सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट इंटरसेक्ट टूल है ये 3D कर्व बनाने के लिए है। अब यहाँ पे कर्व सिलेक्शन को चल के ज्योमेट्री में कन्वर्ट करिए ताकि कुछ भी सिलेक्ट किया जा सके। अब टॉप प्लेन पे चल के एक स्केच बनाइए। स्केच बनाएंगे एक स्प्लाइन। स्प्लाइन बना लिया। इस स्प्लाइन में डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे चल के इस पे आएंगे एंड इसे सेव दे दीजिए। कमांड से बाहर चलेंगे। स्केच कंप्लीट हो गया। तो एक स्केच में हमने बनाया नीचे वाली कर्व को। देन दूसरे स्केच में चलते हैं इस प्लेन पे एंड स्केच बनाते हैं। इस प्लेन पे हम स्केच बनाते हैं ये वाली एज को। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, कमांड से बाहर एंड डबल क्लिक इस पे। कमांड से बाहर एंड ओके। तो दो कर्व हमने बना लिए दो डायरेक्शन से। एक टॉप से बना लिया, टॉप वाला कर्व कहाँ गया? ये कर्व टॉप से बनाया था एंड ये कर्व साइड से बनाया था। अब दोनों 2D कर्व हैं। इन दोनों 2D कर्व को मिला के एक 3D कर्व बनाएंगे। तो कंट्रोल के साथ इन दोनों कर्व को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों सेलेक्ट हो गया। देन इंटरसेक्ट में क्लिक करिए। जैसे इंटरसेक्ट में क्लिक करेंगे एक ऐसा कर्व बनेगा जो टॉप से देखेंगे तो नीचे वाला टॉप वाला कर्व नजर आएगा एंड साइड से देखेंगे तो साइड वाला कर्व नजर आएगा। यानी वो देखिए पूरा 3D में कर्व बन गया, माउस का शेप बन गया। तो ये है इंटरसेक्ट का यूज। एंड सिमिलरली इस कर्व को मिरर कर दीजिए आप इस प्लेन से, तो उस तरफ का भी बन जाएगा। एंड इन दोनों को बाउंड्री ब्लेंड कर दीजिए तो एक सरफेस बन जाएगी। एंड अभी एक सेंटर वाला कर्व बकाया है, देन ऐसे बन जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है एडिटिंग टूल्स का। इसमें जो बचे हुए टूल्स हैं इनको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। एंड कमेंट करके आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें एंड मैं आपका भी हौसला बढ़ाता रहूँगा, आपको सिखाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।